पंक्तियाँ बहुत पुरानी है लेकिन मौजूद हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। अभी जो इस वक्त जो हो रहा है ना, इसके बहुत दूरगामी परिणाम पूरी दुनिया पर पड़ने वाले हैं। भारत पाकिस्तान का विभाजन अंग्रेज करके चले गए, हम आज तक उसको भुगत रहे हैं। बाहर से भारत पर आक्रमण हुए, हम नहीं रोक पाए, सदियों तक उसकी पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ और उसकी सारी सज़ा मिल रही है। हिटलर ने तय कर लिया कि इस धरती पर यहूदियों को रहना ही नहीं चाहिए और हम उसको ख़त्म कर देंगे, और 60 लाख से ज़्यादा यहूदी मार दिए और फिर उन यहूदियों को वहाँ पर अरब देशों के बीच में उनकी जगह छोटी सी दे दी गई और आज तक वहाँ पर लड़ाई ख़त्म ही नहीं हुई है। तो ये लम्हों की खताएँ, और ये ट्रंप और नेतन्याहू ने जिस दिन सोचा होगा कि हमको ईरान पर इस तरह का हमला कर देना चाहिए, उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा कि युद्ध कहाँ जाकर फंस जाएगा। और मैं यहाँ तक कहने में गुरेज नहीं करूँगा कि ये सारी जो स्थितियाँ हैं और उसकी वजह से पूरी दुनिया का जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उसके लिए ट्रंप पर और नेतन्याहू पर दुनिया की अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। ये एक अलग बात है कि ईरान के भीतर की परिस्थितियाँ गलत थीं। ये अलग बात है कि ईरान के भीतर एक अलग तरह का कट्टरवाद पनप रहा था। ये अलग बात है कि ईरान जिस तरीके से चल रहा था वो लोकतांत्रिक नहीं था, धार्मिक सत्ता थी। लेकिन किसी देश के अंदर कोई धार्मिक सत्ता काबिज हो जाए तो उसको हटाने का अधिकार दुनिया में किसके पास होगा? क्यों आपको क्यों है? ऐसे तो कल को लोग कह देंगे कि भारत में मोदी की सरकार ठीक नहीं है, इसको हटा दो, या कल को कह देंगे कि कांग्रेस की सरकार अच्छी नहीं है, इसको हटा दो, या कोई कह देगा कि बंगाल में ममता। ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है और वहां लोकतांत्रिक तरीके से नहीं है, क्रांति हुई और दुनिया में इस तरह से होता रहा है। दुनिया की हर तरह के सत्ता परिवर्तनों में कोई चौधरी बनने की कोशिश करेगा तो इस पूरे युद्ध ने क्या क्या किया है। यूनाइटेड नेशंस को पहले कहा जाता रहा था कि कोई संस्था नहीं है, कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी पश्चिमी देशों की बातें वहां सुनी जाती थी। अब वो संस्था खत्म हो गई है। इस युद्ध ने उस संस्था का सर्वनाश कर दिया और उस पर मोहर लगा दी है। इस युद्ध ने नाटो जैसी एक मजबूत संगठन शक्ति को खत्म कर दिया है। नाटो वो जिसके पीछे यूक्रेन और रशिया 4 साल से लड़ रहे हैं। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर ही ना पूरा युद्ध शुरू हुआ है रशिया और यूक्रेन का। रूस ने कहा कि अगर ये नाटो में शामिल हो गया तो ये तय हो जाएगा कि नाटो के किसी भी जमीन पर हमला होगा तो पूरे नाटो पर हमला है। और अभी अगर अमेरिका के विमान गिर रहे हैं तो क्या पूरे नाटो पर हमला नहीं है? वो तो नाटो का सदस्य है और नाटो वाले तो ईंधन तक नहीं भरने दे रहे हैं अमेरिका को। इसने यूएन को खत्म कर दिया, नाटो को खत्म कर दिया, अरब देशों की आपसी शक्ति और सामंजस्य के साथ इजराइल से जो थोड़ी बहुत अनबन खत्म हो रही थी उसको खत्म कर दिया। ईरान को लेकर एक अलग तरह की विचारधारा पनप रही थी, वो ईरान से व्यापारिक संबंधों की खातिर उसकी कट्टरता को इग्नोर करने की कोशिशें हो रही थी, उसको खत्म कर दिया। इसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को उस मुहाने पर पहुंचा दिया जहां से पीछे लाने में सारे सेंसेक्स उछल रहे थे, सारे बाजार उछल रहे थे। इस बीच दुनिया के ऊपर एआई का संकट मंडरा रहा है। बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों से हजारों और लाखों में लोगों की नौकरियां जा रही हैं और उसके बीच आप युद्ध करके तेल महंगा कर रहे हो, गैस महंगी कर रहे हो, मजदूरों का पलायन हो रहा है गांवों की तरफ और लोग उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। ये मजदूरों के पलायन के लिए कोई कांग्रेस, भाजपा या रिपब्लिक या डेमोक्रेट के लोग, ये एक दो व्यक्तियों की सनक जिम्मेदार है। मैंने पिछली बार भी कहा, जो जेरार्ड कुशनर इवांका ट्रंप का पति है और इसका दामाद है, उसके नेतन्याहू से जो संबंध है, उनको अंकल बोलता है, उसको किसी ने देखने की उसके पीछे वो अपने अपने बड़े बड़े मंत्रियों को पदों से हटा रहा है। किसी एक व्यक्ति की सनक अगर दुनिया को इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर देती है कि हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को बिजली का संकट है, पानी का संकट है, गैस की किल्लत है, अमेरिका में लोग इतने करोड़ों में प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बावजूद उसको रोकने वाला क्यों? कुछ शक्तियां इसको हवा भी देंगी। नाटो खत्म होगा तो रूस बहुत खुश होगा। ईरान के तेल संकट की वजह से भारत में, अमेरिका में हाहाकार मचेगा तो चीन खुश होगा। चिताओं पर रोटी सेकने वाले भी तो तैयार रहते हैं ना। तो इस युद्ध ने दुनिया को वहां पहुंचाया है जहां से इसको इतने समय से लोगों ने लगातार मेहनत करके, हम सब के आपके श्रम से, हमने घंटों नौकरियां करके जो अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है, मजदूरों ने योगदान दिया है, रोटी बनाने वालों ने योगदान दिया है, आईटी वालों ने योगदान, ऑटो, उन सारों के योगदान को नलीफाई करने की जो कोशिशें हो रही है, उनके खिलाफ आवाज उस तरीके से उठी नहीं रही है। मेरा तुम्हारा, इसका उसका कर रही है दुनिया। और वो व्यक्ति अब कह रहा है कि होर्मुज खोल के खुद ही तेल निकाल लो। भाई युद्ध तो तूने शुरू किया। युद्ध शुरू करने से पहले तो पूछने आया था क्या तूने नाटो देशों की सहमति ली थी क्या? अब तू कह रहा है कि वो पीटर हेग्सेथ के कहने पे कर दिया। तू केवल पीट हेग्सेथ के कहने पे जाकर इतना बड़ा हमला कर देगा? तो तुमको पीट हेग्सेथ को और नेतन्याहू को क्यों दुनिया की अदालत में खड़ा करके अपराधी घोषित करके और ये सारी जितनी नुकसान की भरपाई क्यों नहीं करवानी चाहिए भाई इन लोगों से? जितने तो तेल के दाम बढ़े और लोगों को ऊर्जा संकट का सामना, दुनिया बड़े बड़े युद्धों के दौरान भी इस तरह के ऊर्जा संकट के दौर में नहीं पहुंची जहां आज पहुंची है। और इसके आगे खाद का संकट इससे जुड़ा हुआ है, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी, और वो फिर खाद्यान्न के संकट पर जाएगा। हम कहां ले जाना चाहते हैं इस युद्ध को? क्या उस आदमी की सनक पूरी दुनिया को इस तरीके से बंधक बनाकर रख सकती है? और इस युद्ध में भी जो अपनी खुशियां तलाश रहे हैं, आपने भारत की बात की, मैं तो पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति इससे प्रभावित है। आज हम सड़क पर जा रहे हैं और कह रहा है कि साहब मेरा कमर्शियल सिलेंडर नहीं आया, मैं आपको चाय नहीं पिला पाऊंगा, तो
चाय नहीं पीनी तो व्यक्ति प्रभावित है हर जगह। पाकिस्तान में देखिए पेट्रोल डीजल के दाम कहां पहुंच गए हैं, 500-500 रुपए लीटर में नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति को हम इतनी आसानी से नहीं देख सकते। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं को खत्म करने वाला युद्ध, अर्थव्यवस्था में दिए गए योगदान को शून्य करने वाला युद्ध, हमें महंगाई के उस बुरे दौर में धकेलने वाला ये युद्ध, जहां से अब निकलने के लिए बहुत कड़ा प्रयास करना पड़ेगा। लोग समृद्धि के लिए, विकास के लिए, विस्तार के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।